समीका हेयर। आज मैं अपनी वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिफ़ाइन करूंगी। न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते आ रहे थे, अब लेकिन प्रोडक्ट आ गया है कि अगर वेक्टर्स को प्रोडक्ट किया जाए तो वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रोसेस है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन मैं भी पढ़ती हूँ। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ इक्वल टू द स्केलर क्वांटिटी सच प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट किसी एक स्केलर के बराबर आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अगर किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को का प्रोडक्ट लिया जाए और उनका प्रोडक्ट किसी भी स्केलर के बराबर आ जाए तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने ली है वर्क की। वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है वर्क की। तो वर्क जो होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू एस। तो F यहाँ पे फोर्स है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट S है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब है कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में कहा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो उसका जो सम, उसका जो भी आंसर होगा वो अगर स्केलर के बराबर आ गया तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क के बराबर आएगा। मतलब कि दो वेक्टर्स थे, उनका प्रोडक्ट किया तो वो एक स्केलर के बराबर आ गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट एज इट इज़ डिनोटेड बाय प्लेसिंग अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको, ये जो प्रोडक्ट होता है इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाया जाता है। जैसे कि F वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों के बीच में डॉट लगाया गया है। इसकी ये दोनों भी इसकी डेफिनेशंस में ही शामिल है, इसके एक्सप्लेनेशन में ये दोनों डेफिनेशंस। उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन है तीसरी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as the product of the magnitudes of the vector A and B and the cos theta of the angle between them। डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस तरह भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि एक वेक्टर A होगा और एक वेक्टर B होगा। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस तरह भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट वेक्टर A और वेक्टर B। ऊपर वेक्टर क्या थे, फोर्स थी, डिस्प्लेसमेंट था। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट होगा, अगर यहाँ पे फोर्स की कोई वैल्यू गिवन होगी तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू गिवन होगी तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। कंसीडर कर लेंगे फोर्स 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25। तो जो इसका मैग्नीट्यूड का जो आंसर होगा वो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, वो मैग्नीट्यूड का वो आंसर, और वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कॉस थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। जो भी एंगल होगा उसका हम कॉस लेंगे जो कि उन दोनों के दरमियान बन रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B टाइम्स कॉस थीटा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर वर्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस थीटा एज अ फॉर्मूला में जो लगता है वो है। इसकी डायग्राम में कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि दो वेक्टर हैं, ऊपर वाला वेक्टर B है, नीचे वाला वेक्टर A है, और उन दोनों के दरमियान जो भी एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो W इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कॉस थीटा। ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला इसका होता है उस पे फोर्स के फॉर्मूले को ड्राइव किया गया है। एंगल यहाँ पे थीटा कहलाता है, जो एंगल का साइन होता है उसे थीटा कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट थीटा इज़ द एंगल बिटवीन A वेक्टर और वेक्टर B। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें थीटा जो होता है वो एंगल होता है। जितना भी एंगल होगा यहाँ पे, अगर हम इन दोनों की टेल पर D को रखकर इसका एंगल लेना चाहें तो जितना भी वो आएगा वो इसका एंगल होगा, इन दोनों के दरमियान का एंगल होगा, जो कि थीटा से डिनोट किया जाता है। वेक्टर में भी वेक्टर A और वेक्टर B के दरमियान का जो एंगल होता है वो थीटा से डिनोट किया जाता है।